ऑल ऑफ यू, अब हम लोग क्या रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट आ गई है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन से अपना रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेज क्या होती हैं, ठीक है, लाइट कैसे फ्लो करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द लाइट। लाइट क्या होता है? तो अगर सिंपल भाषा में बोलो लाइट क्या होता है, तो लाइट क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी अरे दा लिख दे रहे दा। लाइट इज द फॉर्म of energy which provide sensation to see an object। ये डेफिनेशन मैंने क्यों लिखी कि जिससे कि आपको लग जाए कि हाँ भाई हमारा रिवीजन स्टार्ट हो गया। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड द सेंसेशन टू सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लाइट कोई सी भी लाइट हो सकती है, बल्ब भी हो सकता है आपका, और सन तो क्या है, सन तो हमारा है ही है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स। तो कई यहाँ पे लाइट का ये मीनिंग नहीं है कि बल्ब है, कि आपका किसी भी तरीके का सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें रेज होती हैं, रेज। तो लाइट में तीन तरीके की रेज होती हैं। कौन कौन सी? मैं बस रिवाइज करता जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करते जाइएगा। जैसे कन्वर्जेंट रे, कन्वर्जेंट रे। दूसरा डाइवर्जेंट रेज। आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, लेट हो गए थोड़ा सा। तीसरा पैरेलल रेज, ठीक है। स्टार्ट क्या पढ़ाने जा रहे हैं? लाइट। लाइट में क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड द सेंसेशन टू सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लाइट से लाइट बात हुई तो लाइट क्या है? लाइट बेसिकली किस फॉर्म में चलती है? तो अब ये माना गया है कि लाइट रेज की फॉर्म में चलती है। आने वाले मॉडर्न फिजिक्स में ये भी होगा कि लाइट पार्टिकल की फॉर्म में चलती है, ठीक है। कई सारे साइंटिस्ट ने ऐसे ये बताया कि लाइट रेज की फॉर्म में चलती है, कई सारे साइंटिस्ट ने बताया कि ये पार्टिकल की फॉर्म में चलती है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे लाइट को रेज समझ के पढ़ते हैं। तो रेज क्या होती है? तीन तरीके की होती हैं, कन्वर्जेंट रे, डाइवर्जेंट रे, पैरेलल रे। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल हैं। जब कोई लाइट रे इस तरीके से चले और एक पॉइंट पे मीट करे तो जान जाओ कि ये लाइट कैसी है? कन्वर्जेंट रे है। और अगर किसी लाइट सोर्स से जब वो ओरिजिनेट हो रही होती है तब हम उस समय उसको बोलते हैं कि डाइवर्जेंट रेज है। और किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए लाइट रे जब चल रही होती है, जैसे लेजर बीम टाइप से, तो वहाँ पे पैरेलल रेज होती हैं। कन्वर्जेंट रे, डाइवर्जेंट रे और पैरेलल रे। बहुत सिंपल वर्ड में रिवाइज हम लोग करते जा रहे हैं कि लाइट क्या? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड द सेंसेशन टू एन ऑब्जेक्ट। लाइट बेसिकली एक एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सेंसेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। लाइट में रेज तीन टाइप की होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन और होती है कि लाइट इज द बंडल ऑफ बीम। ऐसे भी लिखा है कई जगहों पे, लाइट इज द बंडल ऑफ बीम। बीम, बीम मतलब रेज, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई सिंपल भाषा में। अब इसके कई सारे फिनोमिना हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, बहुत सारे। और 10th के सिलेबस में हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग उस पर आते हैं डायरेक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्शन। तो अगर सिंपल भाषा में कहें कि भैया रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? जब कोई लाइट रे एक मीडियम से आती है, दूसरे पे टकराती है, फिर से उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत सिंपल भाषा में, जब कोई लाइट रे एक मीडियम एयर, दूसरे मीडियम मिरर, एक मीडियम एयर से आती है और दूसरे मीडियम मिरर पे टकराती है और फिर से एयर में चली जाए,
तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, बस समझते हो धीरे धीरे। इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो आपका सेकंड सरफेस होता है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है, और ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ठीक है। ये हमारा सिंपल क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी डेफिनेशन के टाइप पे भी लिख सकते हो, व्हेन अ लाइट कम्स फ्रॉम अ फर्स्ट मीडियम एंड हिट टू द अनदर मीडियम कम बैक टू द, ठीक है। और एक और छोटी सी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कैसे याद रखोगे, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही तो बात हुई थी बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो देखो बाउंसिंग बैक की हिट करके, अब इसके दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड लॉ क्या कहता है, त्रिपाठी बताओ। Angle of incident, angle of reflection and normal lie on the same plane. एंगल नहीं, रेज, रेज एंड normal lie on the same plane. सेम प्लेन, ठीक है। अब सेम प्लेन की बात कैसे आई, सेम प्लेन का मीनिंग क्या है, प्लेन क्या है, एक दीवार मान लो वर्चुअली, जैसे हम लोग ऐसे खड़े हैं, कोई उधर से ऐसे बॉल फेंके, मैं इधर से फेंकूं, तो दोनों बॉल कब टकराएंगे, जब एक सीध पे होंगी, और इसी सीध को आप क्या मान लो, सीधा 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 एक वर्चुअल दीवार मान लो। जब इस चीज़ को आप एक वर्चुअल दीवार मानोगे, दैट इज कॉल्ड प्लेन, ठीक है। तो उसी पे देखो नॉर्मल है, जैसे एक रे आई, ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड, तो देखो सब एक ही दीवार पे है, सब क्या है, एक ही दीवार पे है। ये रे आई, ये नॉर्मल, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सब मुझे सीध पे देखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे आई और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल गई ना। इसका मतलब यह है कि इसी दीवार पे आई और इसी वॉल से निकल गई, दैट इज कॉल्ड सेम प्लेन। क्या चीज़, सेम प्लेन, ठीक है। तो इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाई इन सेम प्लेन। इतनी बात समझ में आ गई होगी बढ़िया से, ठीक है। हमारा ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था जो कल। अब इस पर छोटे से एक दो क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे, जल्दी जल्दी आंसर आप बताते जाओगे, मैं पूछता जाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा कि ये आपका 50 डिग्री है, बताओ फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ आगे बताओ, ये भी 50 डिग्री होगा, नहीं बेटा, त्रिपाठी बताओ 40 डिग्री। वाई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये 50 है तो ये 40 हुआ, आई और आर बराबर होते हैं तो ये भी 40 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया से, ठीक है। अब एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन, क्या होता है, यहीं पे इसको क्लियर कर लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, बताओ, तुम बताओ आप लोग, रिकॉल करो आराम से, एक सेकंड रिकॉल करो। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि जब लाइट रे अपने पाथ से जितना डेविएट हो, जैसे सोचो ये लाइट जा रही है, ये जा रही है, 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 और इतने एंगल पे मुड़ गई, तो पाथ तो ये था और मुड़ इस एंगल पे गई, तो कितना एंगल बनाई, जितना भी एंगल बनाई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। जब लाइट रे अपने पास से डेविएट होती है, अपनी जो उसका जो इसकी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन से जितने डिग्री वो मूव करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब यहाँ बताओ एंगल ऑफ डेविएशन, सोच के बताओ। मान लो ये है, ये लाइट आई डिग 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 डिग, इधर निकल गई डिग 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 डिग, बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बना। इसकी डायरेक्शन क्या थी, यूँ थी, और चली कैसे गई, ऐसे, तो अपने पास से कितनी डेविएट हुई, इतनी, समझ में आया, इतनी तो हुई, तो क्या करोगे, इतनी डेविएट हुई, ये एंगल कॉल एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे निकालोगे, अब ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे हमेशा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, दुनिया जानती है, बच्चे जानते हैं। ये एंगल ऑफ ये 180 डिग्री, तो ये है हमारा आई, ये है हमारा आर, ये है डेविएशन, तीनों का अगर हम सम कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। बहुत बढ़िया, बहुत सही, वाह वाह, 180, आई आर ये इधर चला गया, माइनस आई माइनस आर, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर,
दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया? क्यों? वेरी नाइस, पतंजलि राइस। अब स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूँ आई इज द 70 डिग्री, आई की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ त्रिपाठी। बहुत बढ़िया। 70 140 180 से डन। इतनी बात समझ में आ गई, हजम भी हो गई। ठीक, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द लाइट, दिस इज द टाइप ऑफ रे। डन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन का यूज कहाँ कहाँ पे है। रिफ्लेक्शन घर में जो हमारे जैसे ड्रेसिंग टाइप होता है वहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई हम रिफ्लेक्शन होता है ना, ड्रेसिंग के सामने खड़े हैं तो वो क्या है? मिरर। बेसिकली अगर मैं बात करूँ मिरर कितने टाइप के होते हैं, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो मिरर 2 टाइप के होते हैं। अगर ब्रॉड कैटेगरी में जाएं, कैसे? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल के भी पार्ट होते हैं, लेकिन अभी हमारा ब्रॉड कैटेगरी क्या है? प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर पे आते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ते जाओ भैया, बोर्ड का एग्ज़ाम की डेट आ गई है 15 फरवरी। रिवीजन करते जाओ, जो भी क्वेश्चन MCQ कुछ भी कहीं से भी मिले लगाते जाओ, पेन चलाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अगर पेन नहीं चलाओगे तो बोर्ड में नंबर लाना बहुत मुश्किल है। आपको आएगा भी, आप लिख नहीं पाओगे। तो जो भी आप पढ़ रहे हो पेन चला के पढ़ो, ठीक है? खूब पेन चलाओ, जितना चला लोगे पेन उतना ही बोर्ड में आप लिखने के काबिल हो जाओगे। तो बात आती है मिरर की। तो मिरर बेसिकली 2 टाइप कर लो, प्लेन मिरर, दूसरा हमारा स्फेरिकल मिरर। बहुत बढ़िया, सबको पता है, और ये सबको पता है भाई, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल इससे खेलने लगे हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं प्लेन मिरर पे। बहुत बढ़िया। प्लेन मिरर क्या है? एक छोटा सा बहुआ टाइप का ले लो, ये हमारा बहुआ टाइप का प्लेन मिरर। ये हमारा अर्नब है, सामने बैठा हुआ है। ये ड्रेसिंग बहुत सस्ता है, ड्रेसिंग के सामने परफ्यूम लगा के अपने आप को देखता है। रोज़ की रोज़ इसके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है। अब ये ड्रेसिंग में गया और इसने अपने आप को देखा, ये वहाँ नीला, ये काला कैसे? तो इसको नीला ही बना दो, सेम कर दो, गुस्सा आ जाएगा, नहीं तो भाग जाएगा ऑनलाइन क्लास से। ये भाई ठीक है। देखो प्लेन मिरर क्या होता है बेसिकली। प्लेन मिरर में हम ये देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। तो प्लेन मिरर में जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही इमेज दिखती है, ठीक है? अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतनी दूर इमेज बनेगी। ये कैसे मिरर में कैसे दूरी पता करें? अब तुम ड्रेसिंग के सामने खड़े हो ना, और जो ड्रेसिंग और हमारे बीच की जो ज़मीन है वो भी दिखाई देगी उधर। इसका मतलब मिरर के अंदर हम वैसे ही एक इन्वायरमेंट है, एक वर्चुअल स्पेस है जैसे बाहर है। तो जितनी दूर मिरर से हम हैं उतनी दूर हमारी इमेज है, ऐसे समझो, ठीक है? तो द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x। और जो साइज है, जो इनकी खूबसूरती है, वैसे ही अर्नब की खूबसूरती यहाँ दिखाई देगी। बस इनकी परफ्यूम की महक इस इमेज को नहीं समझ आएगी। ठीक है, x, ठीक है? जो इनका साइज होगा वो h होगा। हाइट भी नहीं इनकी बढ़ रही है, बड़ा दिक्कत की बात है। हाइट भी इनकी सेम है जैसी है, ठीक है? तो ये होगा हमारा प्लेन मिरर ऐसे। अब इसमें जो फिनोमिना है 3 है, 3 इसकी प्रॉपर्टी है। क्या? सेम साइज, सेम डिस्टेंस और इमेज विल बी वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज के बारे में हमारे त्रिपाठी जी बताएंगे। बताइए त्रिपाठी जी। हाँ, इरेक्ट भी होगी, इरेक्ट पे बात है। बहुत बढ़िया। वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, चाहे जैसा मिरर हो, चाहे जैसा जो कुछ भी हो। और सर उसको फ्रेम पे नहीं लिया जाता, मतलब स्क्रीन की जरूरत। हाँ, स्क्रीन पे उसे नहीं ले सकते, वो हमेशा मिरर के अंदर ही सो गया। हम चाहें तो स्क्रीन पे, जैसे हॉलीवुड मूवियाँ चलती हैं, होलोग्राम टाइप के होते हैं, देखे पर्दे पे जाते हैं पैसा फूकने, हम लोग 200 रुपया टिकट लेके पर्दे पे दिखा देते हैं। पीछे इतना बड़ा लेंस होता है, वहीं से चलती रहती है और पर्दे पे वो चीज़ हमें दिखाई देती है। तो वो क्या है? सब रियल इमेज है, वो सब क्या है? रियल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ओवर द स्क्रीन, ठीक है? समझ में आ गई? और इसकी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बताओ भैया क्या? लैटरल इन्वर्जन। तो सेम साइज एज अ ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, अच्छा
सेम कलर, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द लेटरल। बहुत बढ़िया। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है ये बताओ। हम जैसे मिरर के राइट मिरर से पहले हम राइट हैंड उठाएंगे तो मिरर के अंदर वो लेफ्ट हैंड उठाएंगे। हाँ, आप ऑब्जेक्ट और इमेज को अलग अलग मानिए। मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं मिरर के सामने गया, मिरर को मैंने ऐसे दिखाया, अभी मेरा ये लेफ्ट हैंड है, फिर मैं ऐसे दिखाई दूंगा तो वो उस समय ऐसे दिखा रहा होगा तो वो राइट हैंड बन जाएगा, तो लेफ्ट टू राइट बन जाता है और राइट टू लेफ्ट बन जाता है। दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताएंगे सारे लोग। छोटा सा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, मान लो ऑब्जेक्ट मिरर से 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, उससे दूर, तो इमेज कैसे चलेगी? इमेज भी बता, जल्दी से बता। मिरर से ही दूरी की तरफ उतनी ही स्पीड से चलने लगेगी। पहला क्वेश्चन सही है। अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड की तरफ मिरर की तरफ चल रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से चलेगी। इसमें कोई बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है चुल्लू से क्वेश्चन के बाद हम एक बड़े से क्वेश्चन पे लाई करते हैं और देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मान लो मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ चल रहा है, मान लो मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है, और मान लो मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब इमेज पे क्या असर होगा भाई लोगों? इमेज पे क्या असर होगा? इमेज की स्पीड बताओ, बड़ा छोटा नहीं बताना है। इमेज की स्पीड। गलत जवाब, गलत जवाब। आप बताएं। वेरी गुड, हमेशा डबल स्पीड से चलती है गधो। उस समय बताया था, जब भी मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है तो इसको देखो ध्यान से, मैं बताता हूं। देखो ऐसे समझो, एक एग्जांपल लेते हैं बहुत बढ़िया से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं। हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्क ऊपर चल रहा है थोड़ा सा। हाँ देखो, मान लो मिरर चला 2 मीटर पर सेकंड से किसकी तरफ? ऑब्जेक्ट की तरफ। तो 1 सेकंड में इसने कितना कवर कर लिया? 2 मीटर। 1 सेकंड में कितना चला? 2 मीटर। इसका मतलब यही तो 2 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में ये 2। अब मान लो ये यहाँ आ गया और उससे पहले ये भी, और इनके बीच की दूरी थी 8 मीटर। कितनी थी? 8। मिरर से ऑब्जेक्ट कितना था? 8 मीटर। और इमेज भी कितनी थी? 8 मीटर शुरुआत में। ठीक है, मान लो ये कितनी दूरी पे थे? 8 दूरी। ठीक, अब 1 सेकंड में ये 2 मीटर चल गए। 1 सेकंड में 2 मीटर। तो अब सोचो कि मिरर उठ के कहाँ आ गया? मिरर उठ के यहाँ आ गया, तो ये दूरी कितनी बची रह गई? पहले 8 थी, 2 चल चुका, कितनी हो गई? 6। जब ये 6 हो गया तो अब बताओ इमेज कितनी दूरी पे है इस समय? 6 पे नहीं है, 10 पे है। किसते पे है? 10, क्योंकि 2 इधर बढ़ गया। 8 था, कितना था? 8 था यहाँ पे, और इधर 2 चल गया, तो इससे इसकी दूरी कितनी होगी? 10। तो अब इसे, लेकिन हमारा जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो जिस सेकंड में ये इधर 2 मीटर चला, अब इसे कितना चलेगा कि ये 6 पे आ जाए? 4 चलना पड़ेगा उसी सेकंड में। उस 1 सेकंड में इसे कितना चलना पड़ेगा? 4 मीटर। इतनी बात हजम हो रही है? क्योंकि 6 पे ही लाना है इसको भी। कितने पे लाना है? 6 पे, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी कह रही है कि सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। थोड़ी बात समझ में आई कि जब ये अगर 1 सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो इसको 4 मीटर पर सेकंड से चलना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर्टी को क्या कर पाएगा? एडजस्ट कर पाएगा। सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। समझ में आ गया होगा बढ़िया से। क्यों भाई कुशाग? ठीक है, मुस्कुरा दो इसी बात पे। ठीक है, कुशाग्र धीरे से मुस्कुरा देता है, मुस्कुराहट अच्छी है। चलो अब आते हैं एंगल बिटवीन द प्लेन। अब एक इमेज है, कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगे बिटवीन द प्लेन मिरर? ठीक है, हाउ मैनी इमेज? बहुत बढ़िया, अभी रुक जाओ और भी पूछूंगा। हाउ मैनी
image formed between two mirror of an object। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के 99% चांस हैं, इसलिए अपने दिमाग को 99% यहाँ लगा दें। सपोज दैट एक मिरर ये है, एक मिरर ये है। अब अर्नब को आदत पड़ चुकी है दो मिरर में मुंह देखने की, तो कुसार को 3 मिरर की जरूरत पड़ेगी। ये है। अब इनकी कितनी इमेज बनेंगी? अगर मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट 2 मिरर के बीच में जो कितनी डिग्री पे रखे हुए हैं, 90 डिग्री पे, तो इनकी अर्नब की कितनी इमेज बनेंगी? तो एक तो इसमें इधर चमकेंगे, ये चमक गए, एक तो इधर चमक जाएंगे, ये हाँ इधर की तरफ चमक जाएंगे। लेकिन भैया एक इमेज और बनेगी जो इन दोनों को, क्योंकि ध्यान से देखो इस मिरर को इस मिरर के अंदर की ये भी दिख रही होगी और इस मिरर को इसके अंदर की इमेज दिख रही होगी, लेकिन दोनों एक जगह पे कहीं पे कोइंसाइड कर जाएंगी, इसीलिए हमें 2 ना दिख के इस जगह पे एक इमेज दिखेगी। तो टोटल कितनी बनेंगी? 3 इमेज। अब कैसे प्रूव करें? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू, बताओ। अरे यार इतनी बार बताए, बताओ 360 अपॉन थीटा माइनस 1। 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इतने दिन पढ़ा है लेकिन सब वेस्टेज है गधो। 360 अपॉन थीटा, 360 थीटा कितना है दोनों के बीच का एंगल? 90। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 360 अपॉन 90 माइनस 1, तो कितना आ गया? 4 माइनस 1, तो कितना आया? 3। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, कितनी इमेज बनी? 3। एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, ज़बरदस्त। अब की बार अगर गलती हुई तो लाठी चार्ज स्वाभाविक है। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म्ड होंगी? जल्दी से बताएं, जल्दी से। 5। बहुत बढ़िया, आंसर एकदम सही है। इसके लिए आपको मिलती है वाहवाही। कितनी बनेंगी? 5। गधो, अरे 6 माइनस 1 5। तो 7 कौन बोला था? 7 कहाँ पे बोला? समोसा बोला था आप लोगों ने। मुंह धो के आए हो? पहले सुबह बुला लिया है मैंने, दिन नहा के आए, बोला समोसे के साथ चटनी भी है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया से। ठीक है, अब एक छोटे से मेरे 2-3 क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को समझना है और करना है। मान लो प्लेन मिरर पे हम लोग अंतिम छोर पे आने वाले हैं। हाँ भाई, मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो मेरा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अगर 2 प्लेन मिरर ऐसे रखे हुए हैं जैसे कि हमारे सैलून भाई के पास होते हैं, इनके बीच में अर्नब खड़ा हो गया। आप बताओ अर्नब की कितनी इमेज फॉर्म्ड होंगी इस साइड और इस साइड? कैसी? आंसर इज इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया, कैसे बताओगे? तो दोनों ये मिरर देखेगा तो उस मिरर की भी दिखाई देगी, इधर भी एक इमेज दिखाई देगी। मिरर के अंदर मिरर क्रिएट, हाँ मिरर के अंदर मिरर की इमेज आती जाएंगी। ठीक है, अब ये वाली इमेज इस वाले मिरर में दिखेगी, ये वाली इमेज इस वाले में दिखेगी, ऐसी बनती जाएंगी। और अगर न्यूमेरिकली बात करें तो वैसे भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 360 अपॉन दोनों प्लेन मिरर के बीच एंगल क्या है? 0 डिग्री। और 0 से डिवाइड करेंगे इन्फानाइट आएगा। इन्फानाइट में चाहे कोई घटाओ चाहे कोई जोड़ो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ज़िद्दी है, इन्फानाइट आंसर आ जाएगा। इन्फानाइट बहुत ज़िद्दी होता है, उसमें कोई भी जोड़ो कोई भी घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट, मान लीजिए कि एक ये ऑब्जेक्ट है जो सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसकी हाइट सपोज दैट 4 मीटर है। एक ऑब्जेक्ट है, 4 मीटर बहुत बड़ा होता है, थोड़ा पचा लो। अब इस पर्सन को अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ दिस मिरर? 2 मीटर। आधी होती है, हम लोग कर चुके हैं।
इसकी जस्ट आधी होती है। तो h इजिकल टू एच बाई 2 होता है। h क्या होती है, मिरर की हाइट होती है, और h क्या होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। तो 4/2 आंसर इज दैट 2 मीटर। डन। ये कुछ हमारे बढ़िया क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, कोशिश करिएगा कि आपसे हो जाए। एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 2 मीटर और यहाँ से भी 2 मीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी थर्ड इमेज इधर होगी, कहीं पे बनेगी, और इसकी थर्ड इमेज भी यहाँ पे बनेगी। तो थर्ड इमेज के बीच की डिस्टेंस बतानी है आपको। ठीक है, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। इस ऑब्जेक्ट की थर्ड इमेज यहाँ कहीं बनेगी और थर्ड इमेज यहाँ भी बनेगी। तो उस थर्ड इमेज और दोनों की थर्ड इमेज के बीच की डिस्टेंस बतानी है। आपको देता हूँ मैं 2 मिनट, करिएगा जल्दी से।